शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। भगवान शिव विष्णु के पूर्ण कलावतार भगवान श्री कृष्ण की तपस्थली पर प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण शिव को प्रणाम करके कहते हैं कि महारानी जाम्बवंती की पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करें। शिव गंभीर होकर चेतावनी देते हैं कि जाम्बवंती का होने वाला पुत्र उनके यदु कुल के विनाश का कारण बनेगा। श्री कृष्ण विधाता के इस अटल विधान को स्वीकार करते हुए शिव से सांब नामक पुत्र का वरदान प्राप्त करते हैं। एक दिन रुद्रावतार दुर्वासा हस्तिनापुर में कौरव दुर्योधन के पास पहुंचते हैं। पांडवों को दुर्वासा के शाप से कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से धूर्त दुर्योधन दुर्वासा को भोजन के लिए पांडवों के पास द्वैत वन भेज देता है। दुर्वासा द्वैत वन में पांडवों की कुटिया पर पहुंचकर भोजन का प्रबंध करने के लिए कहकर स्नान के लिए चले जाते हैं। अर्जुन, युधिष्ठिर तथा द्रौपदी ये सोचकर घबरा जाते हैं कि जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है तो वे दुर्वासा एवं उनके शिष्यों के लिए भोजन का प्रबंध कैसे करेंगे। इस संकट के निवारण के लिए वे अपने तारणहार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। स्मरण करते ही पांडव सहायक श्री कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं और द्रौपदी की हंडिया में चिपका चावल का एक दाना खाकर दुर्वासा एवं शिष्यों को बिना भोजन के ही तृप्त कर देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि कौरवों के संकट से उबरने के लिए वो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करे। अर्जुन जब श्री कृष्ण के परामर्शानुसार महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचता है तो वे अर्जुन को शिवाराधना करते हुए शक्र विद्या की साधना करने का आदेश देते हैं। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर पहुंचकर शिवाराधना करते हुए शक्र विद्या की साधना करने लगता है। इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर तपस्वी अर्जुन की परीक्षा लेते हैं और फिर मूल रूप में प्रकट होकर शिवाराधना सफल होने का वरदान देते हैं। उधर दुर्योधन को अपने गुप्तचर से पता चलता है कि शिव से वरदान पाने के लिए अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तपस्या कर रहा है। उसी समय शिव की प्रेरणा से देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं
और दुर्योधन को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए वो मूकासुर को भेजे। अर्जुन की तपस्या भंग कराने के उद्देश्य से दुर्योधन अपने मूक मित्र मूकासुर से मिलता है तथा उसे रूप बदलकर अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए प्रेरित करता है। उधर युधिष्ठिर आदि पांडव अर्जुन का कोई समाचार न पाकर चिंतित होते हैं। श्री कृष्ण प्रकट होकर उन्हें भगवान शिव की आराधना का उपदेश देते हैं। षड्यंत्र तो प्रारंभ हो चुका है युधिष्ठिर, पर इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आओ हम सब मिलकर अर्जुन के रक्षक महादेव का स्मरण करें। ओम शिवाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम महेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम महेश्वराय नमः। प्रणाम माते। स्वामी, आपका ये वेश? देवी, हमें इस विचित्र वेश में देखकर आप आश्चर्यचकित क्यों होगी? क्या आपका यह विचित्र वेश धारण करना आश्चर्य का कारण नहीं है स्वामी? देवी, यह वेश विचित्र होते हुए भी जाना पहचाना सा लग रहा है। आप ये क्यों बोल रही हैं? तो क्या आप अकेले कार्तिकेय के पास जाने का विचार कर रहे हैं? आपको मेरा ध्यान नहीं आया? कार्तिकेय तो सदा हमारे हृदय में विराजमान है देवी। हम जब भी कार्तिकेय से मिलने जाएंगे आपको अवश्य साथ लेकर जाएंगे। तो इस समय शिवगणों के साथ आपका यह किरात वेश धारण करने का प्रयोजन क्या है? आपको चकित करना। कभी कभी आपको चकित करना भी तो आवश्यक हो जाता है। पहेलियां न बुझाइए भोलेनाथ, बताइए आप यह किरात वेश धारण करके कहाँ जा रहे हैं? नारायण नारायण, हर हर महादेव। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माते। जय शिव शंकर। प्रभु, आपने किरात वेश धारण कर भी लिया? मुनिवर, आपका कैलाश आगमन उचित समय पर हुआ है। आप देवी पार्वती को यह बताएं कि हमने यह किरात का वेश क्यों धारण किया है। क्या आप स्वयं नहीं बता सकते प्रभु? क्या ये बताने के लिए आप नारद के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे? माते, मुझ पर रुष्ट न होइए। मैं तो प्रभु की आज्ञा का अनुचर हूँ। शिव शंकर ने मुझे कहा तुम दुर्योधन के पास जाकर उसे मूकासुर का नाम सुझाओ। सो मैंने सुझा दिया। दुर्योधन मूकासुर से मिलने चला भी गया होगा। कौन है ये मूकासुर और आपके किरात वेश से उसका क्या संबंध? मुनिवर, इस प्रश्न का उत्तर भी आप ही को देना होगा। नारायण नारायण। नहीं प्रभु, मुझे इस धर्म संकट में ना डालिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मुनिवर, क्या आप हमारे साथ इंद्रकील पर्वत नहीं जा रहे हैं? यदि आप चाहें तो आप भी किरात वेश धारण कर सकते हैं। नहीं प्रभु नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। वैसे भी इस वेश में मैं आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होऊंगा। आप लोग इस विचित्र वेश की चर्चा ही किए जा रहे हैं। मुझे क्यों नहीं बताते ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? रोष ना करो देवी। हमने सोचा कि हम लौट कर आपको बता देंगे, परंतु यदि आप इतनी ही व्यग्र हो रही हैं तो हम आपको एक संकेत दिए देते हैं। हम अपने भक्त पांडव वीर अर्जुन की सहायता के लिए इंद्रकील पर्वत जा रहे हैं। सहायता के लिए किरात वेश ही क्यों? क्योंकि उस सहायता में परीक्षा भी सम्मिलित है देवी, तथा इस किरात वेश के बिना वो परीक्षा संभव ही नहीं है। चलिए शिवगणों, मूकासुर वहां पहुंचने ही वाला होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। नारायण नारायण। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए माते। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।
प्रभु, ये लीला मेरे साथ क्यों? क्या मुझे आपके साथ जाने का अधिकार नहीं था? ओम नमः शिवाय। ओम शंकराय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। क्षमा करना शिव शंकर, मुझे आपकी आराधना भंग करनी पड़ रही है। दुष्ट शुकर, तूने मेरी तपस्या भंग की है। अब तू मेरे हाथों जीवित नहीं बचेगा। असुर, तुम भी असफल रहे और अपनी जान गंवा बैठे। ए किरात, छोड़ दे। ये वाण मेरा है और इसी वाण से मैंने इस असुर को मार गिराया है। तपस्वी महाराज, तपस्या का ढोंग क्यों कर रहे हो? क्या तपस्वी तपस्या करते करते किसी पर बाण चला सकता है? इस वेश में तुम्हें झूठ बोलते हुए लज्जा नहीं आई? ये वाण मेरा है और देख, इस पर मेरा चिन्ह भी है। तुम्हारा चिन्ह? तुम्हारा चिन्ह मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। ये बाण मेरे स्वामी किरात राज ने चलाया है और इसी बाण से इस असुर की हत्या हुई है। मैं कहता हूं कि मेरा बाण लौटा दे, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तू मुझे परिणाम का भय दिखा रहा है? मेरे स्वामी किरात राज इस वन के स्वामी हैं। तू किसकी आज्ञा से यहाँ तपस्या कर रहा है? मैंने भगवान शिव की आराधना की है और भगवान शिव की आराधना करने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। दे मेरा बाण, दे। नहीं, दे मेरा बाण। ये बाण मेरे स्वामी का है। नहीं, नहीं दूंगा। दे मेरा बाण। नहीं दूंगा मैं ये बाण। नहीं। सुनंदी, क्या ये तपस्वी तुम्हें बाण नहीं दे रहा? नहीं स्वामी, ये कह रहा है इसका बाण है ये। अर्थात इस शूकर पर बाण इसी ने चलाया है? हाँ, मैंने ही चलाया था और इसी बाण से ये दुष्ट असुर मारा गया। मूर्ख, एक तो हमारे वन में बिना हमारी आज्ञा के चला आया है और अब हबी को आंखें दिखा रहा है। क्या तू भी इस शूकर के समान यमलोक पहुंचना चाहता है? तुम इस वन के स्वामी हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, परंतु हम ही इस वन के स्वामी हैं। मूर्ख, तू क्यों बक बक करके हमारे क्रोध को भड़का रहा है? तुरंत लौटा दे हमारा बाण। मैंने शिव की आराधना की है किरात राज, मुझे मृत्यु का भय ना दिखाओ। मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हूं और शिव की कृपा से मुझे कोई हरा भी नहीं सकता। मेरा समय नष्ट ना करो और ये वाहन छोड़कर लौट जाओ यहां से। मूर्ख, तूने हमारे बल और हमारे अधिकार को चुनौती दी है। अब तो तुम्हें तुम्हारा शिव भी नहीं बचा सकता।
मैं अंतिम बार कह रहा हूं तुझसे कि तू लौट जा, अन्यथा मैं शिव की आराधना के समय किसी और की हत्या नहीं करना चाहता। तू हमारी हत्या करेगा मूर्ख? 100 जन्म लेकर भी हमारी हत्या करना तो दूर, तू हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसे नहीं मानोगे तो फिर भुगतो अपने हट का परिणाम। उचित है। बहुत बड़ा धनुर्धारी समझता था स्वयं को। देख लिया ना, तू हमारे सामने केवल एक नौसिखिया ही है। यदि और हमसे टकराने का साहस किया तब तू जीवित नहीं बचेगा। नहीं, कदापि नहीं। भगवान शिव की सौगंध, यदि इस बार मेरे बाण निष्फल रहे तो मैं सदा के लिए धनुष बाण छोड़ दूंगा। मेरे बाण ने तुझे निहत्था कर दिया किरातराज। जिसके मन में शिव के प्रति दृढ़ श्रद्धा होती है वो अवश्य विजयी होता है। प्रभु भोलेनाथ, भोलेनाथ, महादेव। प्रिय भक्त अर्जुन, हम तुम्हारी भक्ति, पराक्रम तथा शिवनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं। कहो, क्या चाहते हो? प्रभु भोलेनाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैंने आपको पहचानने में भूल की और आपके साथ युद्ध करने का दुस्साहस किया। उठो पार्थ, उठो। तुमने कोई भूल नहीं की है। हमने तो स्वयं तुम्हें युद्ध में उलझाकर तुम्हारी शक्ति तथा भक्ति की परीक्षा ली है। हम तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करेंगे अर्जुन। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? प्रभु, पांडव जिस संकट में घिरे हैं वो आपसे छुपा नहीं है। अब कौरव युद्ध के सिवा मानने वाले नहीं हैं। इसलिए युद्ध में विजय होने का वरदान दीजिए मुझे। पार्थ, युद्ध बाहुबल, शस्त्रों एवं पराक्रम से जीता जाता है तथा ये सभी वस्तुएं तुम्हारे पास हैं। परंतु युद्ध में विजयश्री दिलवाने के लिए हम तुम्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करेंगे। लो पार्थ। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। पार्थ, यह पाशुपतास्त्र अजेय है। कोई भी शस्त्र पाशुपतास्त्र पर कभी प्रभावी सिद्ध नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो पार्थ। प्रभु, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।
स्वामी, आप आ गए प्रभु। किस सोच में खोई हुई हैं आप? यही ना कि हम आपको इंद्रकील पर्वत पर अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? हाँ प्रभु, सच पूछे तो अब भी हम आपसे रुष्ट हैं। आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? इसलिए देवी कि आपको अपने एक भक्त के हाथों अपने स्वामी की पराजय का मुंह न देखना पड़े। देवी, हमारे भक्त अर्जुन ने हमें युद्ध में परास्त कर दिया है। अर्जुन ने आपको परास्त कर दिया? हम जानबूझकर परास्त हो गए थे देवी, क्योंकि अर्जुन जैसा अद्भुत धनुर्धारी संसार में ना आज तक हुआ है, ना होगा। हम उसे पाशुपतास्त्र प्रदान करके विजयश्री का वरदान देकर आ रहे हैं। अर्थात युद्ध में पांडवों की विजय होगी? यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म होता है वही विजय होती है देवी। इसलिए धर्म को विजय दिलवाना हमारा परम कर्तव्य है। शिव भक्ति की महिमा अपार है। इसी शिव भक्ति की दृढ़ता तथा शिव कृपा से जुड़ी है शिव के परम पावन एवं प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर की स्थापना की भावनात्मक नाटकीय कथा। सह्याद्री अंचल के एक गांव में सुधर्मा नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी सती साध्वी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। दैव योग से सुधर्मा दंपति विवाह के कई वर्षों के पश्चात भी संतान सुख से वंचित थे। लंबे समय तक निर्वंश रहने का अनुताप सुधर्मा तथा सुदेहा के मन में गहरे तक बैठ गया था। दोनों को रात दिन यही चिंता सताती रहती थी कि यदि वे पुत्र प्राप्ति के बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनके वंश का उद्धार कौन करेगा। स्वामी, यूं कब तक रातों की नींद गवाते रहेंगे? चिंता से समस्या का समाधान नहीं होता। नहीं सुदेहा, जो बात संभव न हो उसे याद करने से क्या लाभ। अभी तक हमें संतान प्राप्ति नहीं हुई, इसमें तुमसे अधिक मेरा दोष है। मैं ऐसा नहीं मानती। पतिकुल को संतान प्रदान करना पत्नी का कर्तव्य है। यदि वो कर्तव्य पत्नी पूर्ण नहीं कर पाती तो दोष उसी का है, पति का नहीं। नहीं सुदेहा, ऐसा न कहो। दोष हम दोनों के भाग्य का है, भाग्य का। क्या क्या नहीं किया हमने संतान प्राप्ति के लिए। मेरी तो सारी आशाएं इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। सुदेहा, तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बहन घुष्मा के साथ विवाह करके तुम्हारे लिए एक सौत ले आऊं? बहन बहन होती है स्वामी। सौतिया डाहा बहनों के बीच असंभव है और घुष्मा मेरी छोटी बहन है। हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। सुदेहा, ये तो तुम कह रही हो। तुम्हें अपनी बहन घुष्मा के मन का क्या पता। हो सकता है वो अपने बहनोई को पति के रूप में स्वीकार ना करे। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी दीदी का संकट दूर करने के लिए घुष्मा ये प्रस्ताव हंसते हंसते स्वीकार कर लेगी। वो मेरी कोई बात नहीं टालेगी। आप चुप क्यों हो गए नाथ? क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? नहीं सुदेहा, नहीं। जितना विश्वास मुझे तुम पर है
उतना विश्वास इस जीवन में किसी दूसरे पर नहीं। मैं तो तुम्हें प्राणों से अधिक चाहता हूं, किंतु मेरा दूसरा विवाह करना तुम्हारे प्रति अन्याय करना होगा। अन्याय तो आप इस समय कर रहे हैं। माता के पद से मुझे वंचित रखना चाहते हैं। घुष्मा से उत्पन्न हुए हमारे पुत्र पर सबसे अधिक अधिकार मेरा होगा। उसके मुख से मां शब्द सुनकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा स्वामी। सुदेहा सुदेहा, मुझे धर्म संकट में न डालो। ठीक है, कल प्रातःकाल आपको ये सुदेहा जीवित नहीं दिखाई देगी। सुदेहा, ऐसा अनर्थ कभी मत करना, ऐसा अनर्थ कभी मत करना। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। मैं जानती थी स्वामी, आप मेरे मन की बात अवश्य मानेंगे। मैं कल ही मायके जाके इसी सप्ताह विवाह का मुहूर्त निकलवाती हूँ। सात्वमस्म्योऽहं सामाहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथिवीं त्वं तावेव विवहावहै सह रेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहून् ते सन्तु जरदष्टयः सम्प्रियो रोचिष्णो सुमनस्यमानो। ॐ सरस्वती प्रेदमवसुभगे वाजनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजयामस्यामग्रतः यस्यां भूतं तमववस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्यगाथां दास्यामि यास्मिनामुत्तमं यशः। ॐ तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यं वहतु नः सह पुनः पतिभ्यो जायं दा अग्रे प्रजया सह। ॐ कन्यला पृथिव्या पतिलोकं यतीयमपदीक्षामयश्च कन्या उत त्वया वयं धारा उदन्या इवाति गाहे महिद्विषा। समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनो सम्मातरिष्वा सम्धाता समवेष्टि दधा। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मेरी दीदी सुदेहा की मन की आशा शीघ्र पूर्ण करना। हमारा घर एक बालक की किलकारियों से गूंजने लगे। हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करना महेश्वर। नमः शिवाय। हे भोलेनाथ महादेव, हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ चलो।
प्रणाम दीदी। पुत्रवती भव। आज आप बड़ी देर तक सोए रही। मैं स्नान करके तालाब की ओर जा रही मुझे थी। पता है तुम बड़े सवेरे जाग जाती हो, पर अब तुम आ गई हो ना, इसलिए मैं निश्चिंत होकर सो जाती हूँ। सुदेहा, आज हम दोनों ने मिलकर शिव आराधना की और शिव से प्रार्थना की कि तुम्हारी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण करें। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। इसी विश्वास के कारण तो मैंने आप दोनों को एक ही डोर में बांधा है स्वामी। कुष्मा, आज मेरा जी ठीक नहीं, घर का सारा कामकाज तुम ही संभाल लेना। तुम निश्चिंत रहो दीदी, मैं पूरा काम कर लूंगी। तुम जाके विश्राम करो। अरे अरे तुम कहाँ चली? जो बातें अधूरी रह गई थी पहले वो तो पूरी हो जाने दो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? दीदी देख लेगी। अरे हाँ, छोड़ो ना। हाँ। अरे इसमें लज्जा कैसी? नहीं। आओ ना, और समीप आओ ना। लाज होती है। आओ ना, कैसी लाज? आओ ना पुष्पा, और समीप आ जाओ। कितना मधुर है तुम्हारा संगीत। हटो ना। खुशबू, और समीप आ जाओ। आओ ना। हे शिवशंकर, मेरे प्रति अन्याय क्यों? मेरे स्वामी मुझसे आंखें क्यों चुराते हैं? मैंने अपनी बहन खुशमा से उनका दूसरा विवाह कराया, संतान के लिए, न कि मेरी उपेक्षा करने के लिए। किंतु ये सब देखकर मेरा मन जल रहा है। मुझे शांति प्रदान कीजिए परमेश्वर, मुझे शांति प्रदान कीजिए। बहन सुदेहा, मंदा, तुम्हारा दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? तुम्हारी बातों का भला मैं क्यों बुरा मानूंगी? तुमने जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारी? जब तुम्हारा पति तुमसे संतुष्ट था तो घुष्मा से उसका दूसरा विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? सारा गांव जानता है मैंने अपनी बहन के साथ उनका दूसरा विवाह क्यों कराया। हाँ हाँ, जानती हूँ, संतान के लिए। परंतु ऐसी संतान से क्या लाभ जो आने से पहले ही अपनी बड़ी माँ का जी दुखाने लगे? भला होने वाला बच्चा मेरा जी क्यों दुखाएगा? तुम कुछ भी कहो बहना, परंतु तुम अपने पति का पहले जैसा प्यार पाने से रही। घुष्मा तुमसे छोटी है, सुंदर भी है। नवविवाहिता पत्नी का मोह तुम्हारे पति को पूरी तरह से बांध चुका है, और वो उसके होने वाले बच्चे की माँ भी है। उस पर तो वो अपना पूरा प्रेम बरसाएगा ही। तुम चुप रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो सुदेहा।
क्या आपका दूसरा विवाह होते ही मैं इतनी बुरी लगने लगी हूँ कि आपने मेरी ओर देखना भी छोड़ दिया? ये तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। मैं वही कह रही हूँ जो सच्चाई है, और ये सच्चाई मेरी छाती में आग की तरह जलती रहती है। ये सच्चाई नहीं है सुदेहा। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम वैसा ही है जैसा पहले था, बल्कि अब तो और भी बढ़ गया है। तुमने इतना बड़ा त्याग किया है मेरे लिए, इसके लिए मैं तुम्हारा अति कृतज्ञ हूं। यदि आप कृतज्ञ होते तो मुझसे आंखें न चुराते। आप मुझसे झूठ कह रहे हैं। सच तो यह है कि घुष्मा से ब्याह कराकर मैंने बहुत भारी भूल की है। मैं स्वयं अपनी शत्रु बन गई हूँ। दीदी, ये तुम क्या कह रही हो दीदी? तुम तो मेरी पूज्य हो, इनकी प्रिय हो। मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ, चले जाओ तुम यहाँ से। मेरा आरोप अपने स्वामी पर है, जो दूसरा ब्याह होते ही मेरी उपेक्षा करने लगे हैं। चले जाओ तुम यहाँ से। क्रोध को शांत करो सुदेहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। घुष्मा इस घर में नई नहीं है, इसका ध्यान रखना भी तो मेरा ही कर्तव्य है। मैं आपका कर्तव्य भली भांति समझती हूँ। घुष्मा के मोह में फंसकर अब आप मुझे अवांछित उपेक्षणीय समझने लगे हो। अब आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन मैं कह देती हूँ, मैं इस घर पर से, आप पर से अपना अधिकार कदापि कदापि नहीं छोड़ूंगी। ये घर मेरा है, इस घर की स्वामिनी मैं हूँ, घुष्मा नहीं। सुदेहा, ये क्या हुआ स्वामी? दीदी के मन में इतना क्रोध, इतना दुख भरा है, ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी। सुदेहा ऐसी नहीं है घुष्मा। क्रोध शांत होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ, तुम अपना काम करो। नारायण नारायण। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। क्या बात है माते, आप किस सोच में डूबी हुई हैं? भोलेनाथ भी दिखाई नहीं देते। कहाँ गए हैं भोलेनाथ? मैं स्वयं नहीं जानती वे कहाँ गए हैं। अर्थात वो आपको बताकर नहीं गए? क्या आप उनके स्वभाव को नहीं जानते देवर्षि? अचानक अदृश्य होके वे सदा ही मुझे चिंता में डाल देते हैं। नारायण नारायण। भोलेनाथ की लीला निराली है माते। वे दृश्य होकर भी अदृश्य हो जाते हैं, और अदृश्य होकर भी हर स्थान पर उपस्थित रहते हैं। इस समय भी यहाँ उपस्थित होकर वो हमारी बात अवश्य सुन रहे होंगे। भोलेनाथ, प्रभु सुन रहे हैं ना आप? नारायण नारायण। प्रभु इस समय हमें दिखाई नहीं देंगे माते? कोई बात नहीं, आप बताइए, इस समय आप क्या समाचार लेकर आए हैं? माते, संसार की विचित्र गति देखता आ रहा हूं। जहां सुख होना चाहिए वहां दुख है, और जहां सुख है वहां शांति नहीं है। इसी का नाम संसार है नारद। अब आप उस घटना के बारे में बताइए जिसे देखकर आपका मन चिंतित हो उठा है, तथा जिसने आपको यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है। बेचारी सुदेहा, वर्षों संतान न होने के कारण उसने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति से करवाया, किंतु फिर भी वो प्रसन्न नहीं है। क्यों? ऐसी क्या बात हुई? क्या घुष्मा को संतान नहीं हुई? ये बात नहीं है माते। घुष्मा तो परम शिव भक्त है, संतान तो उसको होकर ही रहेगी। किंतु संतान होने से पूर्व ही उसकी सौत बड़ी बहन उससे ईर्ष्या करने लगी है। बड़ी बहन होकर छोटी बहन से ईर्ष्या? नारायण नारायण। सौत होने पर ईर्ष्या होना स्वाभाविक है माते, क्या ये आप नहीं जानती? किंतु उसे सौत से अधिक क्रोध अपने पति पर है। वो समझती है कि पति उसकी उपेक्षा कर रहा है। संतान होते ही सब ठीक हो जाएगा देवर्षि। संतान होने पर दोनों माताओं का स्नेह उस पर उमड़ पड़ेगा। ईर्ष्या द्वेष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। भोलेनाथ करे ऐसा ही हो माते।
अब आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।